सभी को जुले। और सबसे पहले मैं ले प्रेस क्लब के मेंबरान को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग मेरे कहने पे यहाँ पे आए हैं, तो सबको जुले और सभी दर्शकों को जुले। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा मेरा कुछ मैसेजेस हायर आप हमारे लीडर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जनरल पब्लिक के लिए कुछ छोटा मोटा मेरा मैसेज देने का ये कोशिश रहेगा। तो सबसे पहले जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट लद्दाख के पॉलिटिकल सिनेरियो में आया है, जो हमारे लद्दाख के लीडरान दिल्ली में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ जो टॉक्स हुआ 22 तारीख को, वो बहुत पॉजिटिव रहा। उसके लिए सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और सरकार को धन्यवाद पर्टिकुलरली देना चाहूँगा क्योंकि भारत सरकार ने जो नया प्रपोजल न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूटी लद्दाख, उसको हमारे लीडरों के सामने वो प्रस्ताव रखा है, उस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा। मुझे अच्छा लगा। और आज मैं जो बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग इन द कैपेसिटी ऑफ ए काउंसिलर, इलेक्टेड काउंसिलर फ्रॉम चा कॉन्स्टिट्यूंसी इन एलएचडीसी कारगिल। तो उस प्रस्ताव में जो भी अभी पूरा डिटेल तो हमारे लीडर लोग या गवर्नमेंट के साथ बाद में कर रहा हूँ, जो मोटे मोटे तौर पे जो प्रस्ताव हमें समझ में आया वो हम वेलकम करते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये एक हिस्टोरिक प्रपोजल है लद्दाख की हिस्ट्री में, और आने वाले दिनों में हमारे लद्दाख के भविष्य के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है, ये मेरा मानना है। और जब ये टॉक्स होने के बाद, आफ्टर सीइंग द प्रेस रिलीज ऑफ जॉइंट प्रेस रिलीज ऑफ एपेक्स एंड केडीए, तो हमें बड़ा खुशी हुआ। और इस खुशी को इजहार करने के लिए हमने अपना एक खुशी इजहार किया, छोटा सा एक सेलिब्रेशन के साथ पदुम जांस्कार से। तो इसमें हमारा सिर्फ ये है कि ये प्रपोजल जो है लद्दाख की हिस्ट्री में ऐसा एक पहली बार हो रहा है। और मुझे ये लगा जो लद्दाखी, चाहे वो किसी कॉर्नर से भी हो लद्दाख के, जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन हम लोग देख रहे थे, जो भी लद्दाख का पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, वो सब इसमें मीटअप हो रहा है। तो इसलिए हमें बड़ा खुशी हुआ और उस खुशी को हमने इजहार किया। लेकिन एक चीज से थोड़ा सा मुझे संतोषी नहीं हुआ, क्योंकि फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा हमने कुछ मेंबरान्स का, उसमें पर्टिकुलरली कासोनम वांगचुक जी का। तो कासोनम वांगचुक जी बोल रहा था ये थैंक यू थुकजे मामूल, थैंक यू मत बोलो बोलता है। हाँ जी, तो थैंक यू तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किया इस प्रपोजल के लिए, थैंक यू तो हमने एपेक्स और केडीए के लीडर को किया। और साथ साथ में बोलता है लद्दाखी लोकल लैंग्वेज में, तानी खोंसपेन है मजेर, तानी खोंसपेन है जरते पॉलिटिकल क्रेडिट मानेन, पॉलिटिकल बेनिफिट मानेन, तंगे युचे से तुम तक पयुइन। कि मेरे कहने का मतलब यह है कि किसने कोशिश किया, क्योंकि जो जिस सेलिब्रेशन में हम लोग थे, छोटा सा सेलिब्रेशन है वो, मेरे ख्याल से मेरा मैसेज अपने लीडर तक थे, अपने सरकार तक थे, कि इस प्रस्ताव से, सरकार की इस प्रस्ताव से हम लोग खुश है। बाकी लोग खुश नहीं है तो खुशी नहीं है बोल के भी इजहार करना चाहिए था। हम खुश है तो खुशी हमने इजहार किया। तो इसमें पॉलिटिकल बेनिफिट लेने वाली बात तो है नहीं। सेलिब्रेशन में मेरे साथ हमारा जांस्कार का बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट साहब ने पार्टिसिपेट करना था। जांस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन के
यूथ के प्रेसिडेंट का पार्टिसिपेट करना था, लेकिन कुछ कारण की वजह से जब हम लोग निकल रहे थे ऑफिस से तो हमारे संस्कार में छोटा सा कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, तो वहाँ इनको एसपी साहब के पास जाना पड़ा, इसलिए पहुँच नहीं पाया। और बाद में उनका फ़ोन आया कि हमारे बिहाफ पे धन्यवाद दीजिए, मुबारक लीडर और पब्लिक को भी बोलिए बोल के। तो मेरे साथ सेलिब्रेशन में हमारा गुम्पा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट वेनरेबल तंजीन गलाक जी, तो हमारा संस्कार का नंबरदार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट लोबजांग साहब, संस्कार के अमा सोस्पा का प्रेसिडेंट इशे डोलमा जी, उसी तरह फॉर्मर गुम्पा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गशे छतन छुंजोर जी भी थे। तो बाकी गुम्पों से भी लामा थे, आम पब्लिक थे। वो कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लेने वाला कोई सिचुएशन था नहीं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है, वो हमारे लोग आम उधर जो बाजार में चलते हैं सब इकट्ठे हुआ और सरकार को धन्यवाद दे रहा था प्रस्ताव के लिए। उस प्रस्ताव को इन प्रिंसिपल एग्री करने में हम बाकी लीडरों को भी धन्यवाद दे रहा था, स्पेशली कातुबस्तान जी, फिर एपेक्स का हमारा श्रींगदोरजे लागरूक जी को, सबका बाय नेम नाम लेके हमने धन्यवाद दिया। एडवोकेट टाशी गालसान जी, करबलाई साहब, हमने सबको धन्यवाद दे दिया। ये वो अलग बात है कि जब इन्हें एपेक्स का हमारा हेड जो का श्रींगदोरजे लागरूक का नाम लिया, करबलाई साहब का नाम लिया, तो फिर सभी मेंबर को धन्यवाद के हिसाब से होता है। पर्टिकुलरली कांचुक का नाम नहीं लिया बोल रहे तो वो तो अलग बात है। तो वो थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा कि क्योंकि सेलिब्रेशन तो कहीं चांतांग से तो नहीं आया, नुब्रा से तो नहीं आया, ले से नहीं आया, शाम से नहीं आया, करगिल से नहीं आया, द्रास से आया, संस्कार से किया। एक वो पॉइंट है। और पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रेडिट, हम कोई क्रेडिट के पीछे नहीं। क्रेडिट लेने वाले लद्दाख के आवाम को पता है कौन क्रेडिट के पीछे पड़ता है और किस स्टाइल से सेल्फ प्रमोशन करता है, वो तो सबको पता है। अलग अलग सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट बन के कौन अपना अपना प्रमोशन करता है, वो तो लद्दाखी सब जानते हैं। नहीं जानता होगा तो फिर आने वाले दिनों में सभी जान जाएंगे। वो मेरा, इसलिए मैंने सोचा ये जो बातें हैं लोगों को गुमराह करने वाली, क्योंकि हमारा डिमांड है संस्कार का कि हमें एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चाहिए। वो इसलिए चाहिए, डिमांड इसलिए आया क्योंकि दिसंबर में एक बार, अक्टूबर 2025 और दिसंबर 2025 में न्यूज़पेपर में, मीडिया चैनल्स पे ये आया कि लद्दाख में 2 टेरिटोरियल काउंसिल बनाया जाएगा, एक लेह में, एक करगिल में। फिर नया जो डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है, जो उधर जो बनेगा वो उस काउंसिल के अंडर होगा, इधर जो बनेगा नया डिस्ट्रिक्ट वो इस काउंसिल के अंदर होगा। फिर काउंसिल को लैंड का पावर दिया जाएगा। फिर हमने बोला हमको ऑटोनोमस काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल चाहिए, क्योंकि हमको डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है, आज की तारीख में मिल गया है। ठीक है जी। वो इसलिए है कि हमें विद इन हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमको इंटरनल प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि उसमें, उस न्यूज़ में ये भी लिखा था कि उसी काउंसिल को लैंड पावर देगा बोल के वो उसमें रिफ्लेक्ट हुआ था। इसलिए हमको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मांगा। तो ये सारी चीज़ों में कंफ्यूजन पैदा करने की मुझे कुछ बू आ रहा है। कभी बोलता है मिलेगा, लेना है, नहीं लेना है, मिलेगा, नहीं मिलेगा। इन प्रिंसिपल एग्रीड हुआ है, तो इस चीज़ के लिए सभी को मैं धन्यवाद देने की कोशिश कर रहा था। और हमें संस्कार वालों को तो चाहिए। ऐसे चीज़ों में देखिए, ये प्रस्ताव जो सरकार ने रखा वो हिस्टोरिक है, और ये प्रस्ताव प्रपोज किया, टेबल पे आया, तो हम सेलिब्रेट कर रहा है, करेगा, ठीक।
और ये प्रपोजल जब इंप्लीमेंट होगा तब भी सेलिब्रेशन करेंगे थ्रू राइट टू एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, सभी को पता है हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाकी जगह क्यों नहीं कर, बाकी जगहों ने लोगों ने एंजॉय किया डेमोक्रेसी को। वी आर द पीपल हु हैव सफर्ड, वी आर द पीपल हु हैव नॉट फुल्ली एंजॉयड द डेमोक्रेटिक राइट्स। कहां था हमारा राइट संस्कार वालों का? मैं पॉइंट वाइज आपको गिनता हूं। हमारे पास रोड नहीं था, नहीं होने से क्या होता था, एक प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी के लिए या तो ले जाना पड़ता था 12 घंटे उस रोड पे, इतना जंपी रोड पे कि रास्ते में डिलीवरी होता था, या तो बच्चा मरता था या तो मां मरता था। कल तक कहां था हमारे पास राइट? वो रोड, ऐसा कंडीशन वाला रोड कहां था? उस वक्त क्यों नहीं बोला जितने भी खरपेंच बोल रहे हैं? रिकॉर्ड है ऑन पेपर, बाजूक के ब्रिज के बीच में एक लेडी का डिलीवरी हुआ, विकलांग बच्चा पैदा हुआ, ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से उसको, उसका देहांत हो गया। हमारा मां बहन कितना सफर होता था। रोड नहीं होने की वजह से राइट टू एजुकेशन का वो प्रिविलेजेस हम ले नहीं सकते थे। हमारे बच्चे लोग एक एक हफ्ता चादर पे चल के आते थे सर्दियों में। हमारे बच्चे लोगों को बाहर जाना पड़ता था, सही ढंग का स्कूल नहीं था। ऐसे सारे चीजों से हमारा लोग दूर रहा। इसलिए हम लोग आज कुछ अच्छा चीज हो रहा है तो उसको हम 110% सेलिब्रेट करेंगे। हमारे पॉलिटिकल राइट को दबाया गया, ज़ांस्कार के नाम पे एमएलए क्रिएट किया, ज़ांस्कार से कोई एमएलए निकालने नहीं दिया था। एनसी कांग्रेस की सरकार ने जो साजिश रचा, आज कुछ अच्छा चीज होने वाला है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे नाम पे एमएलए बन के गया। और एजुकेशन की जब बात करें तो जम्मू कश्मीर असेंबली में हाई स्कूल बनाना होता, हायर सेकेंडरी बनाना होता तो एमएलए को कोटा देता था। वो एमएलए को, एमएलए कौन होता है? ज़ांस्कार के नाम पे शुरू से जाते थे। कौन कौन गया गिनती कर सकते हैं, हम लोग हमेशा करते आए। तो ऐसे ऐसे चीजें हुआ है। सब बोलते हैं डेमोक्रेसी के बड़ा बड़ा डिंगे मारते हैं। कहां था डेमोक्रेसी का? हमें राइट टू वर्शिप कहां था? करगिल में गोम्पा कहां था? माइनॉरिटीज को उधर लाश जलाने के लिए जगह कहां था? 2018 में जब मैं काउंसलर बन के आया, अभी भी बोलता हूं, कल भी बोलूंगा, इन रिकॉर्ड आई हैव द पेपर्स, एक नियम बनाया कि एक काउंसलर को जो भी क्वेश्चन जनरल काउंसिल में उठाना है, इन एक हफ्ता पहले आपका क्वेश्चन को सबमिट करो। ठीक है जी, 3 काउंसिल क्वेश्चन लिया जाएगा। मेरा फर्स्ट जनरल काउंसिल में फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि माइनॉरिटीज नॉन मुस्लिम के लिए शमशान घाट कहां है, क्यों नहीं है? तो हमारा गोम्पा क्यों नहीं रिन्यूएट होने देता है? माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के नाम पे लैंड अलॉटमेंट आज तक क्यों नहीं हुआ? सराय क्यों नहीं बना? प्रोसेस में सब चला। शमशान घाट आज की तारीख में मिला है लेकिन गोम्पा नहीं बना। लेकिन 70 साल हो गया ना हिंदुस्तान को आजाद हुए। इतने साल हम ऐसे चीजों से महरूम रहे हमारे लोग। इसलिए आज कोई भी डेवलपमेंटल अच्छा चीज हो रहा है तो हम उसको वेलकम करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। There's a difference between the others and what we celebrate. तो ये हमारा मानना है। ज़ांस्कार में, गोम्पू में गोलियां चलती थी, हमारे लमाओं का लाशें गिरा दिया, कौन पूछने वाला आता था? तो भाई क्या है ये? आप लोग को कैसे बोल सकते हैं कि सेलिब्रेट मत करो, ये मत करो?
तो ऐसे चीज़ों पे जो जो हमने सफ़र किया है वो हम जानते हैं ना। तो उस वक्त भी अगर बोलना तो चाहिए था ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वो जो फंडामेंटल राइट्स वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, तो अगर हकीकत में होता तो ज़बान होता तो उस वक्त भी बोलना चाहिए था ना। हमारे लिए तो आज तक कोई बोलने वाला नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो डेवलपमेंट नया होने वाला है उसको सरकार को धन्यवाद देंगे और लीडरों को भी धन्यवाद देंगे, उन्होंने इन प्रिंसिपल इस पे एग्री हुआ है। तो पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है वो तो मेरे ख्याल से लद्दाखी लोग समझ रहे हैं। आज ऐसे सेंसिटिव, इतना ट्रांजिशनल सेंसिटिव सिचुएशन में कौन पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, कौन गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, कौन जवानों को इंस्टिगेट करने की बात कर रहा है, वो तो सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे हैं। वो ना बोले तो अच्छा है। और जो कुछ लीडर हमने सुना, कुछ कारगिल से भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के फेवर में नहीं है बोलता है। तो भाई हम अगेंस्ट नहीं है, आप लोगों को जो भी राइट मिलता है, जो स्टेट में जो भी स्ट्रक्चर बनेगा अंडर 371 वो बहुत अच्छी चीज़ है, सबके लिए है। तो लैंड प्रोटेक्शन जो है स्टेट में 371 के अंडर मिलता है, तो हम लोग बाहर के लोगों से तो प्रोटेक्टेड है हमारा स्टेट, हमारा यूटी लद्दाख। लेकिन हम बोलते हैं हमको इंटरनल प्रोटेक्शन भी चाहिए। जब आप लोग बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत बार बोला डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा, हमारा अपना डेमोग्राफी चेंज होने का खतरा हमको लगता है। हमको भी डिस्ट्रिक्ट जांस्कर जो नया बना है उसको प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए ऑटोनोमस काउंसिल चाहिए, बल्कि हमारा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा, हमारा भी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। तो जो नया पहले जो टेरिटोरियल काउंसिल जो 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 एग्जाम्पल रखा था उसको रिजेक्ट करके हमने डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल का डिमांड किया है। तो आज के तारीख में बहुत सारे हमारे लोकल लीडर्स भी हैं लद्दाख में, बहुत सारे करप्ट लीडर भी हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, और जो अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है तो हर दूसरे दिन मीटिंग करता है, हमको खबर है ये सारा चीज़ें, उनको भी मैं इतला करना चाहूँगा। खुद लोग करप्शन में फंसा हुआ है और दूसरों के बारे में गलत गलत प्लानिंग करेंगे, लोगों के बीच में कंफ्यूजन और डाउट पैदा करने का वो सिचुएशन बनाने का जो ये कर रहे हैं। और मैं तो सरकार से भी बोलूँगा कि जिन जिन लोगों का नाम करप्शन में लिस्ट हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, सोशल मीडिया पे आया है, भाई अधिकारी सरकार का कार्य क्या रहे, प्रॉपर एज पर लॉ एक्शन होना चाहिए। इतना लिनेंसी भी नहीं देना चाहिए कि वो खरपेंश है, वो एक पॉलिटिकल पोस्ट पे है बोल के। हम भी एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एज पर द रूल्स ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री, उस हिसाब से मैं भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, हमारा भी आवाज़ सुनना चाहिए। हमने सरकार के सामने भी बहुत बार ये बातें रखा है, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज भी हुआ है। और जो आज जो कुछ पॉलिटिशियन इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं यूटी लद्दाख के अंदर, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। वेयर एज आज का हमारा एलजी साहब विनय कुमार जी कितना अच्छा काम कर रहा है, अच्छे इनिशिएटिव्स लिया है जब से वो आए हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा जी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं बार बार बोलूँगा, मेरे इस 35 इयर्स ऑफ पॉलिटिकल कैरियर मैंने कभी एक चीफ सेक्रेटरी को बर्फबारी में उधर पहुंच के उधर जोत पे जाके अपने लोगों का गांव छोटे छोटे हेमलेट्स का वो हालचाल पूछते हुए नहीं देखा। एक चीफ सेक्रेटरी स्टेट का वो दौर अलग थे जब जम्मू कश्मीर में थे। यहाँ का इलेक्टेड एमएलए को हफ्ता 10 दिन लगता था उधर अपॉइंटमेंट लेने में, बाकी आम लोगों की तो बात ही मत करो। फिर वहाँ कितना रिश्वत जाता था, कितना वो जाता था, वो सब अलग बात है। तो कल
मीडिया के थ्रू हमने देखा है, वहाँ पे मिनट्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ है, बोल के मिनट्स भी बना है फॉर द फर्स्ट टाइम टॉक में। तो इन चीज़ों पे इन प्रिंसिपल एग्री हुआ है बोला, हमने उसको सेलिब्रेट किया। हमने कोई पॉलिटिकल झंडा, पार्टी का झंडा लेके सेलिब्रेशन नहीं किया, और वो सेलिब्रेशन करा हमारा हक है, राइट टू एक्सप्रेशन। हमने एक्सप्रेस किया विथ एक्शन एंड विथ स्पीच। मेरा स्पीच देख लेना, उसका सबका नाम लेके थैंक यू बोला मैंने, ग्रेटिट्यूड बोला। वो अलग बात है, कासुना माचुक का नाम नहीं लिया। तो इस तरह वो नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन और डाउट पैदा नहीं करना चाहिए। वेरएज अभी तो एक्सपर्ट लोग तो बोलते हैं भाई हाँ इन्वायरमेंट की बात करेंगे, हाँ ग्लेशियर की बात कर, पेड़ पौधे की बात करते हैं, उड़ते हुए चिड़िया की बात करेंगे, पहाड़ी जानवर की बात। अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं, लॉज बना हुआ है सबके लिए। लेकिन हम बीइंग ह्यूमन, वहां के स्थानीय लोग आज तक कितना सफर हुआ उस पर भी बात कीजिए ना फिर कभी कभार। तो जो उनके लिए कोई अच्छा चीज होने वाला है तो उस पर भी कनकत मत डालिए, मेरा ये मानना है। तो ज़ांस्कर एक अलग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिजर्व करता है, और हम डिमांड करते हैं। बाकियों का मुझे पता नहीं है, अपना अपना राय दे रहा होगा सरकार को, लेकिन ज़ांस्कर को ये मिलना चाहिए। मैंने अभी सब लीडरों को से भी यही रिक्वेस्ट है, सरकार से भी यही हम विनती करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ तक कहूँगा, और इस चीज़ के लिए आप सबका धन्यवाद दूंगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो बता दीजिए। पहले तो जिस तरह आपने अभी कहा कि करगिल में जो है गोपा की बात है, जी तो वहाँ पे आपने कहा कि शमशान के लिए वहाँ पे जमीन दिया है, तो हाँ। गोपा के लिए भी वहाँ पे जमीन दिया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी गोपा के लिए जमीन दिया है, गोपा भी बनेंगे बोल रहे हैं, तो क्या है? नहीं, वो ऐसा है, हमारा पहले भी गोम्पा तो करगिल में था ना, बनने नहीं दिया, रेनोवेट नहीं होना है ना। अब जब ज़मीन दिया तो कितने सालों के बाद दिया, मैं पहले ज़माने की बात कर रहा हूँ। दिया हुआ गोम्पा के नाम पे दिया है कि नहीं दिया है, वो भी पेपर चेक कर लीजिए। क्योंकि हम कल तक करगिल डिस्ट्रिक्ट में, आज भी मैं ऑफिशियली करगिल काउंसिल का आदमी हूँ, है ना। तो हमारे माइनॉरिटीज़ के नाम पे लैंड अलॉटमेंट कितना है वो भी तो चेक कीजिए। तो अगर कुछ ज़मीन दिया होगा तो उसमें के प्रोसीजर क्या चला है, तो वहाँ के माइनॉरिटीज़ के नाम पे होना चाहिए, वहाँ के माइनॉरिटीज़ को देना चाहिए। गोम्पा बना बना दिखना चाहिए था ना। हमको एक बिल्डिंग 3 करोड़ का एक बिल्डिंग बनाएगा तो 2 साल में तो बनता है ना हर जगह, तो 70 साल लग गए। और जो पहले टूटा फूटा था उसको रेनोवेट ही नहीं है ना। तो ऐसे चीज़ों पे हम कम ही बोलते थे, लेकिन जब बोलने पे आएंगे बहुतों को, बाहर के लोगों के सामने शायद आंखें मिलाने का भी वो नहीं रहेगा गुंजाइश। कल अभी जैसे आपने कहा कि बहुत इश्यूज रहे हैं पास्ट में, जैसे जहाँ ट्यूनल करेंगे वो एरिया नहीं था, गोम्पा के काफी इश्यूज बताए, और आपका जो ज़ांस्कर के लोगों का कोई मेन एक रोल जैसा काउंसिल में भी नहीं था, या निगलेक्ट होते थे जैसे आपने कहा। तो हम जानना चाहेंगे जो पहले जो हुआ है उसकी जो आप बात बता रहे, तो अभी ये कितना अलग है, क्या डेवलपमेंट है, क्या कुछ हुआ है? जैसे आपने आप आए काउंसलर आए, अब डिस्ट्रिक्ट भी आपको मिल चुका है, तो इस बीच में हम जानना चाहेंगे क्या खास डेवलपमेंट हुआ है, ये वही है जो पहले आप अभी एड्रेस करें? नहीं, देखिए 2014 के बाद ज़ांस्कर में ऐसा एक करवट लिया डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से कि आज और पहले के ज़ांस्कर में बहुत डिफरेंस है। आज हमारा हाईवे 301 कारगिल टू ज़ांस्कर इज फुल्ली मेटल्ड। एक ऐसा हाईवे है, आप लोग जब ट्रैवल करेगा, इवन द फॉरेनर दे फील दिस हाईवे इज ए परफेक्ट हाईवे, जो बनना चाहिए वो बना हुआ है। तो हमारा अभी लेह से भी कनेक्टेड है, वो भी कनेक्ट हुआ है ना। तो वो उसमें 16 किलोमीटर अभी मेटल होना है, अगस्त में वो भी ऑफिशियली इनोग्रेट हो जाएगा। तो हमारा हेडक्वार्टर पदुम से अभी हिमाचल भी कनेक्ट है, 4.5-5 घंटे में हम लोग मनाली पहुंचते हैं। तो पहले के ज़ांस्कर और आज के ज़ांस्कर में ज़मीन आसमान का अंतर है हर एस्पेक्ट से। तो हमें आज
भारतीय जनता पार्टी का जब से सरकार आया, मैं बोलूँगा, लोग तो बोल देंगे फिर पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन हकीकत है ये, इसको नकार नहीं सकता है। जो अब 2014 के बाद जो डेवलपमेंटल हमको देखने को मिला वो हमने 70 साल में देखा नहीं था। तो ये डिफरेंसेस संस्कार में है। आप लोग भी फिजिकली जाके थोड़ा विटनेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे बोलने से नहीं होता है। यू विल रियली फील द डेवलपमेंट देयर। अभी माइनॉरिटीज का क्या क्या है, अभी किस तरह से आप देखते हैं, डेवलपमेंट आया है या जैसे था वैसे ही है, किस तरह से? माइनॉरिटीज इश्यूज इन कारगिल, तो उसमें तो माइनॉरिटीज खाली संस्कार वाले नहीं, वखा मुलबेक वाला भी है, हमारा आर्यन वैली का भी एक पार्ट है। तो उसमें एक चीज 2018 के बाद 20, 21, 22 में हमारा वो शमशान घाट जो है वो तैयार है, और उस चीज के लिए मैंने प्रेस के थ्रू धन्यवाद भी दिया। जिन जिन लोगों ने हमें सहयोग किया, हमने IKMT का हमारा चेयरमैन है अगर अजवी जी, इस्लामिक स्कूल का चेयरमैन हमारा शेख नज़ीर साहब, उनको धन्यवाद भी दिया, उनसे सपोर्ट मांगने भी गया, उन्होंने सपोर्ट भी दिया। लेकिन जो कांग्रेस और NC का जो पॉलिटिकल लीडर्स है ना, जो भी कर रहा था वही उसी पार्टी के लोग कर रहे थे, उनका मैनिपुलेशन था। 1989 में कॉन्स्टिट्यूंसी 4 बना लद्दाख में, एक नुब्रा एक्स्ट्रा, एक जांस्कर एक्स्ट्रा, ले और कारगिल तो था ही था। लेकिन 92 में उसको रिवाइज करके जांस्कर को पूरा ओवरलैप कर दिया, सुरू वैली से पॉपुलेशन ऐड करके, नुब्रा एज इट इज रहा। तो वो सारा चीजें ये पॉलिटिकल लीडरों ने किया ना, तो ये कहना है मेरा। तो अभी जिस तरह डेवलपमेंट आप कह रहे हैं काफी कुछ बदल चुका है जांस्कर में, तो खासकर सबसे ज्यादा जरूरी तो एजुकेशन और हेल्थ का ज्यादा कंसर्न रहता है। जी, तो जी। अभी किस तरह से जांस्कर उस पे किस तरह से डेवलप हुआ है? अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का प्लान हो रहा है, तो ज़मीन जो है आइडेंटिफाई हो चुका है, उस पे अभी काम चलना बाकी है। तो अभी उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। पहले गायनोकोलॉजिस्ट था ही नहीं, कहाँ था संस्कार में? माता बहनों को एक सिंपल फार्मेसिस्ट से ट्रीटमेंट करना था, एक सीनियर नर्स से डिलीवरी को कंडक्ट करवाते थे, कहाँ था ही नहीं गायनोकोलॉजिस्ट। अभी हमारे पास एक गायनोकोलॉजिस्ट भी है, हमारे लोकल है, अच्छा चल रहा है, इम्प्रूवमेंट है। और मेजर पार्ट इज दैट कि रोड कनेक्टिविटी होने की वजह से तो इमीडिएटली कोई भी छोटा माइनर कॉम्प्लिकेशन जो भी आता है या ले और कारगिल में हम जा सकते हैं। पहले रोड का कंडीशन अच्छा नहीं होने से प्री मेच्योर डिलीवरी केस जो है ना, वो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाते थे, तो ऐसा हालत था, है ना। एजुकेशन के बारे में भी हमारा बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट अभी चल रहा है। डिग्री कॉलेज संस्कार चल रहा है, हायर सेकेंडरी 1-2 है हमारे पास, तो अच्छा अभी चल रहा है। अभी मेरे ख्याल से ओवरऑल लद्दाख में पहले जितना प्रेफरेंस हम लोग प्राइवेट स्कूल को देते थे, तो अभी देखने को मिल रहा है टीचर्स आर मोर डेडिकेटेड देन बिफोर, टीचर्स आर मोर क्वालिफाइड देन प्राइवेट स्कूल्स। तो अच्छा हर जगह हो रहा है, उसी रिदम के साथ उसका चेंजेस जो है जी सर, संस्कार तो में भी। आपसे भी पूछना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे इश्यूज प्रॉब्लम्स है तो लोग माइग्रेट हो जाते थे सिटीज की तरफ, तो आपको लगता है आने वाले दिनों में जो है वापस ही होगा लोगों का, जो संस्कार के लोगों का? मेरा ये मानना है, हाँ जी, फैसिलिटीज की बात जी, अभी जी। आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, रोड कनेक्टिविटी, टेली कनेक्टिविटी, हर लिहाज से जो फैसिलिटीज अपग्रेड हो रहा है हर रीजन में, तो माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है उससे, टूरिस्ट के आने से या कोई रोड कनेक्टिविटी होने से वहाँ पे बिजनेस पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो वहाँ से लोग माइग्रेट होके नहीं जाएंगे। मैं अपना संस्कार का ही मिसाल दे दूंगा, बहुत सारे लोग मनाली माइग्रेट होते थे हमारे लोग, छोटे मोटे काम के लिए, बहुत सारे ले में आ जाते थे। अभी उस चीज़ पे मेरे ख्याल से काफ़ी कंट्रोल रहेगा, काफ़ी। सर, जिस तरह से कारगिल के कुछ लीडर्स ये कह रहे थे कि लाकपा जी जो है वो कारगिल काउंसिल के मेंबर है,
तो लेह में ज्यादातर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कारगिल में जो है काउंसिल में आके रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए उनको। तो क्या- काउंसिल का 2 मीटिंग होता है भाई साहब। एक जनरल काउंसिल एक दिन में होता है, एक होता है एंड ऑफ सीजन में रिव्यू मीटिंग। तो मैं उसमें तो पार्टिसिपेट करता हूँ, उसमें तो बोलता हूँ लोगों के, अपने लोगों के बाद। रेस्ट ऑफ थिंग इट्स अप टू मी हाउ आई टैकल माई वर्क इन द कॉन्स्टिट्यूंसी, है ना। घर में बैठने से तो नहीं होता। अगर मैं चाह कॉन्स्टिट्यूंसी का हूँ, चाह में जाके बैठ जाता ना, फिर तो कुछ नहीं होना। यूटी हेडक्वार्टर पे आना है ना। पहले हम लोग जम्मू कश्मीर जाते थे, समर में कश्मीर जाना पड़ता था, विंटर में जम्मू जाना पड़ता था। तो कितना खर्चा था, कितना था। अभी लेह में बैठने से तो ज़्यादा अच्छा है। घर के सामने सेक्रेटरीज का रेजिडेंस, अभी यहाँ से 2 कदम पे हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब है,